Hello guys, welcome back to a new video in which we will discuss the working of DNS system। तो हमने अभी तक प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा कि रूट लेवल क्या होता है और टॉप लेवल डोमेन्स में कौन कौन सी डोमेन्स हमारे पास आती हैं। अब हम टॉप लेवल के एक और लेवल नीचे यानी कि सेकेंड लेवल डोमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें से सिर्फ दो ही पकड़ रहे हैं। सबसे पहली मैंने पकड़ी है कमर्शियल कॉम डोमेन। कॉम डोमेन में हमें पता है हमारा सबका प्यारा यूट्यूब आता है। यूट्यूब, गूगल, याहू, ऐसे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि कॉम डोमेन के अंडर रजिस्टर्ड हैं। इसमें से आप देखो जीओवी और मिलिट्री MIL मिलिट्री डोमेन्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड डोमेन्स हैं जो कि जर्नली बहुत मुश्किल होती हैं मिलनी, एंड इनके अंदर जो वेबसाइट रजिस्टर करानी बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। कॉम कॉमनली यूज्ड है, जर्नली बिजनेसेस के लिए यूज्ड है, और इन इज़ फॉर इंडिया। इंडिया के अंदर हमने बहुत बड़ी को डोमेन का यूज़ भी देखा होगा। को डोमेन इज़ अगेन फॉर कमर्शियल यूज, बट बिकॉज ये कॉम जो है ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है, दैट्स वाई इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक को डोमेन को बनाया गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे सब डोमेन लेवल। सब डोमेन लेवल में हमने गूगल को कैटेगराइज किया है कि कैसे गूगल को आगे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे क्लासरूम, मेल, ड्राइव, बुक्स। जब हमें गूगल मेल, जीमेल का एक्सेस चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, हम जर्नली उसका एड्रेस बनाते हैं। सबसे पहले आता है www विच इज़ द होस्ट ऑफ गूगल। फिर हम लिखते हैं उसका सेकेंड लेवल यानी कि जो मेल है। मेल के बाद हम ऊपर आते हैं एक और लेवल गूगल पे, तो हम लिखते हैं मेल डॉट गूगल। फिर उसके बाद हमारी गूगल की डोमेन टॉप लेवल क्या है, कॉम। तो ये इस तरीके से हम गूगल मेल को एक्सेस कर पाते हैं ऑन दी इंटरनेट। सिमिलर अगर मुझे याहू को एक्सेस करना है तो सबसे पहले याहू मेरा यहाँ पड़ा है, इसका होस्ट होता है www.yahoo। फिर हम एक लेवल ऊपर जाएंगे टू द कॉम डोमेन एंड देन टू द रूट। तो इस तरीके से ट्री चलता है फ्रॉम। तो ट्री की अप्रोच क्या है, अगर हमें डोमेन नेम्स बनाने हैं दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये हमारी ट्री की अप्रोच है। हमें इतने ही लेवल्स पढ़ने रिक्वायर्ड है, इसके आगे बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं बट दीज 4 आर सफिशेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ DNS सिस्टम। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज वर्किंग ऑफ DNS सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम काम कैसे करता है और हम सब डोमेन नेम सिस्टम में वर्क करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है कि मेरे पास एक PC है। उस PC के अंदर मैं किसी भी ब्राउज़र में या सर्च इंजन में जाती हूँ और वहाँ पे सर्च करती हूँ एक DNS नेम को। इस पूरे को हम DNS नेम कहते हैं। अब देखो इसके अंदर मेरा होस्ट आ गया, इसके अंदर मेरा सेकेंड लेवल डोमेन है और ये मेरा क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। तो आप देखो ये एक पूरा DNS नेम सिस्टम का पार्ट है, DNS है ये सर्च करती हूँ मैं ऑन द PC। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 इज़ कि मेरे ब्राउज़र के अंदर हो सकता है कि ये वेबसाइट मैंने पहले से सर्च की हो, दैट आई हैव सर्च्ड दिस वेबसाइट ऑन माई ब्राउज़र बिफोर। तो ब्राउज़र सारा काम दोबारा से नहीं करता। अगर तो ये वेबसाइट उसकी कैच मेमोरी में सेव है तो ब्राउज़र कैच मेमोरी को कहेगा कि डू यू हैव दी IP एड्रेस फॉर दिस वेबसाइट, क्या तुम्हारे पास इस वेबसाइट का IP एड्रेस है। अगर कैच मेमोरी कहती है येस तो ये बाकी सारा काम नहीं होता है। क्या होगा, यहीं से उसको IP एड्रेस मिल जाएगा। एट द एंड हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास DNS नेम है, हमारे पास डोमेन नेम है, बेसिकली ऐसे नहीं डोमेन नेम है। हम उस डोमेन नेम से IP एड्रेस ढूंढेंगे और हमें पता है IP एड्रेस से हम यूनिकली लोकेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को। ठीक है, तो हमने ढूंढना IP एड्रेस ही है। इस वेबसाइट का IP एड्रेस मिलेगा तब ये यहाँ पे जाके ओपन होगी। तो कैच मेमोरी के पास गए है तो यहीं से IP एड्रेस मिल गया। अब इस केस में हमें क्योंकि DNS की वर्किंग समझनी है इसीलिए हम नो रिटर्न करा रहे हैं फ्रॉम दी कैच मेमोरी। सो फर्स्ट स्टेप में वी विल चेक इन दी कैच मेमोरी। सेकेंड स्टेप में वो नो रिटर्न करेगी, देन गो टू DNS सर्वर। और हम कहाँ जाएंगे, DNS सर्वर के पास। स्टेप 2 है कि हमारा PC किसके पास जाएगा, DNS सर्वर के पास। ये DNS सर्वर ISP आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोकेट करते हैं टू द डिवाइस जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो। जैसे अगर मेरे PC के अंदर मैं अभी एयरटेल का वाईफाई यूज़ कर रही हूँ तो मेरा जो DNS सर्वर होगा मैं एयरटेल का यूज़ करूँगी। इस DNS सर्वर को रिकर्सिव रिजॉल्वर भी बोलते हैं। रिकर्सिव मीन्स डूइंग वन स्टेप
अगेन एंड अगेन। हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्शन पढ़ा है, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द सेम फिनोमिना कि बार बार एक ही चीज़ करनी है। क्या करनी है? आईपी एड्रेस ही ढूंढना है इसने। तो ये थर्ड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये डीएनएस सर्वर के पास जाता है। डीएनएस सर्वर को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है? तो डीएनएस सर्वर बोलता है कि नहीं, मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है इस वेबसाइट का, पर मैं तुम्हें ढूंढ के दे सकता हूँ। तो हमने बोला था कि हर एक डोमेन जो होता है, हर एक आईपी एड्रेस जो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम होता है, वो किससे स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है जी हमारे रूट से। और रूट की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है रूट सर्वर्स के अंदर। तो मुझे अगर रूट को ढूंढना है तो मैं रूट सर्वर से कनेक्ट करूँगी, और इस दुनिया में सिर्फ 13 ही रूट सर्वर्स हैं। देयर आर ओनली 13 रूट सर्वर्स इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ 13, 10 रूट सर्वर्स आर ऑफ अमेरिका। सो दीज आर द रूट सर्वर्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या सिर्फ ये 13 रूट सर्वर्स जो हैं, मिलियन ट्रिलियन जो वेबसाइट्स हैं हमारी, उन सबका डाटा, उन सबका रूट सेव कर सकते हैं? नहीं। तो इनको रेप्लिकेट किया गया है। दीज रूट सर्वर्स आर रेप्लिकेटेड, आर इनकी कॉपीज़ बनाई गई हैं, और डिफरेंट जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, इनको यहाँ पे इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन सेव की गई है। तो रूट सर्वर इसको आईपी एड्रेस तो नहीं देता, बट ये उसको अपने टॉप लेवल डोमेन की इंफॉर्मेशन दे देता है, जो इस केस में है कॉम सर्वर। तो कॉम सर्वर के पास रिकर्सिव रिजॉल्वर जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास www.yahoo.com का एड्रेस है, आईपी एड्रेस है? तो कॉम सर्वर क्या कहता है कि नो, मेरे पास एड्रेस तो नहीं है, बट हाँ, मेरे सर्वर के अंदर याहू सर्वर पड़ा हुआ है, जो कि आपकी वेबसाइट का सेकंड लेवल डोमेन है, तो मैं आपको उसका एड्रेस दे देता हूँ। कॉम सर्वर क्या रिटर्न करता है? 7th स्टेप में कॉम सर्वर उसको रिटर्न करता है द आईपी एड्रेस ऑफ द याहू सर्वर। एंड ये याहू सर्वर हमारे लिए क्या करता है? इस याहू सर्वर के पास, यानी कि सेकंड लेवल डोमेन्स के पास होते हैं आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस कहाँ पे पड़े होते हैं? होस्ट मशीन पे। जिस मशीन में मेरी वेबसाइट पड़ी है, मुझे उसका आईपी एड्रेस चाहिए, करेक्ट? तो याहू सर्वर के पास उस मशीन का एड्रेस होता है, तो ये आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है टू द डीएनएस सर्वर, एंड फर्दर डीएनएस सर्वर रिटर्न करता है पीसी को, हमारे पर्सनल कंप्यूटर को। इट कैन बी एनी डिवाइस, योर मोबाइल फ़ोन, योर पर्सनल कंप्यूटर, एनीथिंग। तो आपको हमेशा डीएनएस नेम्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको अगर कोई पर्टिकुलर डीएनएस नेम भी याद नहीं रहता है, बट इट बिकम्स सो ईजी दैट हमें एज अ यूज़र वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। हमें जस्ट टाइप करना है एक वर्ड, वो कम्बिनेशन ऑफ 2-3 वर्ड्स, एंड हमारे लिए ये सारा काम कौन करता है? रिकर्सिव रिजॉल्वर करता है। वो सारे सर्वर से कनेक्ट करता है और आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। आईपी एड्रेस मिल गया तो ऑफ कोर्स आपको यूनिकली वो वेबसाइट मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा डीएनएस सर्वर जो है काम करता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है इससे रिलेटेड, इंटरनेट एप्लीकेशन का, या फिर कोई और लैंग्वेज का भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई और सब्जेक्ट का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।